गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करते हैं पैराग्राफ यानी कि एक राइटिंग स्किल्स। ठीक है, जो राइटिंग स्किल्स है हमारे, जो भी मीन्स जैसे राइटिंग स्किल्स में कंप्रीहेंशंस आते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम पैसेज करना आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेटर लिखना आते हैं, एसेस, पैराग्राफ, नोटिस। ठीक है, ये सब एक राइटिंग स्किल्स है। तो फिर आज हम पैराग्राफ करते हैं। ठीक है, तो हमने पहले एक ऐसे कर चुका है आपको, आपने बहुत ज़्यादा ऐसे चाहे 3 4 5 ऐसे भी लिखा हुआ है। आज हम करते हैं पैराग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले पैराग्राफ है क्या? ठीक है, पैराग्राफ क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस। ठीक है, जब हम ऐसे करते थे हमारे ग्रुप ऑफ पैराग्राफ आते थे। ठीक है, एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ करके आते हैं, बट यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस आते हैं। उस पैराग्राफ में एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस, उन सब का वन सेंट्रल आइडिया यानी कि एक ही सेंट्रल आइडिया आते हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस में क्या आना चाहिए? एक तो यूनिटी। ठीक है, एक सेंटेंस में यूनिटी साथ में होना चाहिए और एक ऑर्डर में होना चाहिए। सेंटेंस जो भी मन में आया वो वैसे ही नहीं लिख सकते, बट इस पैराग्राफ में ऑर्डर आना चाहिए, ऑर्डरली, यानी कि जैसे पहले एक आया, फिर दूसरा सेंटेंस जो है इससे रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड। ठीक है, और वायरिटी। ठीक है, सब कुछ होना चाहिए उस पैराग्राफ में, जिसके बारे में लिख रहे हो उसके बारे में सब कुछ होना चाहिए। तो पैराग्राफ का एक चार्ट है, स्टेप्स है। तो पैराग्राफ कैसे लिखते हैं? सबसे पहले पैराग्राफ में उसको डिफाइन करते हैं, डिफिनेशन। जैसे आप फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगी, बट उससे पहले फॉर एग्जांपल आप मॉर्निंग वर्क लिख रहे हो, तो फिर मॉर्निंग वर्क का उसको डिफाइन करना है, मॉर्निंग वर्क है क्या। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस, और जो है जैसे मॉर्निंग वर्क है तो मॉर्निंग वर्क का बेनिफिट्स। फिर इन सब को एक पॉजिटिव कंक्लूड देना होता है। ये 5 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप पैराग्राफ लिखते हो। आपने ऐसे लिखा, जब ऐसे लिखते हो तब भी हमारा आते हैं एक इंट्रोडक्शंस में हम उसके बारे में डिफिनेशंस करके ये सब देते हैं। बट यहाँ पर एक ही पैराग्राफ में, उसी पैराग्राफ में ये सारा होना चाहिए। अलग अलग पैराग्राफ अलग अलग करके नहीं लिखना होता है, सिर्फ एक ही पैराग्राफ लिखना होता है। क्लियर है? तो हम यहाँ पर एक पैराग्राफ के साथ हम इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने योगा पे हमने पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर समझाने के लिए आपको अलग अलग से पॉइंट्स बना के लिखा। जब हम पूरा एक ही पैराग्राफ लिखेंगे तो इन मॉडर्न करके है ये यहाँ से आ जाएगा, एक ही पैराग्राफ में साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये जो फर्स्ट पॉइंट है, डिफाइन। ठीक है, तो हम डिफाइन कर रहा है। डिफाइन में क्या आता है? डिफाइन व्हाट एग्जैक्टली योगा इज, योगा क्या है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एक सेंटेंस लिया हुआ है जिसमें योगा इज अ एंशिएंट प्रैक्टिस विच इज़ हेल्पफुल फॉर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ मैनकाइंड। यानी कि एक सेंटेंस लिया हुआ है जिसमें हमें योगा को डिफाइन किया हुआ है। योगा जो है वो एंशिएंट प्रैक्टिस है जो हमारे फिजिकल और मेंटल दोनों के लिए इम्पोर्टेंस हेल्पफुल है। ठीक है, तो फिर ये जो है, ये सेंटेंस जो है मैंने इसको योगा को डिफाइन किया हुआ है, जो फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, हमने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट है प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है? एक्सप्लेन द प्रॉब्लम करंटली वी फेस। मीन्स इस आजकल हमारे मीन्स करंटली जो हम क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, अब इसी के रिलेटेड होना चाहिए, योगा के रिलेटेड। यहाँ पर देखो, इन मॉडर्न एज द ग्राफ ऑफ हैप्पीनेस हैज़ गॉन कंसिडरेबली डाउन एंड स्ट्रेस लेवल आर ऑल टाइम हाई ड्यू टू दिस हेल्थ रिलेटेड इशू हैव बिकेम वेरी कॉमन इन मॉडर्न टाइम्स। आजकल के टाइम्स पे हमारा हैप्पीनेस जो है वो कंसिडरेबली डाउन हो गया, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए हेल्थ का इश्यूज हमेशा आ जाते हैं हमारे, कॉमनली सबको ऐसे हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू योगा। अब हेल्थ इश्यूज क्यों हो रहा है उसी का सॉल्यूशन देने के लिए हमें प्रॉब्लम बता रहा है। अब थर्ड पॉइंट है इसका सॉल्यूशन, प्रोवाइड द सॉल्यूशन। अब इस हेल्थ इशू का हम सॉल्यूशन क्या दे रहा है?
योगा कैन बी बेनिफिशियल अंडर दिस सर्कमटेंसेस। इस टाइम पे इस जब हैप्पीनेस कम हो, स्ट्रेस ज़्यादा हो, तो फिर इस सिचुएशन पे हमें योगा बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ठीक है, द रीज़न बीइंग इज इन्वॉल्व बोथ फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज। इसका रीजंस क्या है? जब हम योगा करेंगे हमारा फिजिकल और मेंटल दोनों जो है क्या होगा, एक फिट एक्सरसाइजेस मिल जाएगा। ठीक है, नाउ फोर्थ जो पॉइंट है बेनिफिट्स। अब योगा से क्या बेनिफिट्स होता है? रेगुलर प्रैक्टिस योगा कैन रिड्यूस स्ट्रेस। अब इसका बेनिफिट्स बता रहा है, इसका इंपॉर्टेंस बता रहा है, इसका एडवांटेज बता रहा है। अब रेगुलर हम योगा करेंगे, उसकी वजह से स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी कम होता है, डिप्रेशन कम होता है, एंड माइंड रिलेटेड इश्यूज सारा जो है कम हो जाता है। इसकी वजह से हमारा बॉडी जो है बिल्कुल शेप में आ जाते हैं और डिक्रीजिंग एनी हेल्थ रिलेटेड इशू, हमारा हेल्थ जो रिलेटेड इशू है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट। नाउ फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन में क्या आना चाहिए? हमेशा कंक्लूड, जब अभी तक हमने इन डिफ़ाइन किया, हमने उसके बाद डिफ़ाइन किया, उसका प्रॉब्लम्स बताया, उसका हमने सॉल्यूशंस बताया, ठीक है, उसका हमने बेनिफिट्स बताया। अब उन सबको मिलजुल के एक अच्छा सा बीइंग अ पॉजिटिव एक नोट देना चाहिए कंक्लूड करके। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? रियलाइजिंग द ट्रू पावर दैट योगा हैज़ टू क्योर आवर फिजिकल एंड मेंटल अलाइनमेंट ailment, we must start practicing it on the regular basis to improve overall quality of our life। यानी कि ये बोल रहा है हमारा रियलाइजिंग दैट ट्रू पावर ऑफ योगा के जितना भी पावर है, हमारा जो फिजिकल मेंटल है सब कुछ क्योर कर रहा है, यानी कि ठीक कर रहा है। इसीलिए हमें रोज़ की बेसिस पे हमें योगा प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि हमारा ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो हमारा लाइफ का जितना भी क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक जो है कंक्लूजन। अब इसको पूरा कंप्लीट लिख के मैं आपको नेक्स्ट टाइम में जब आप इसको मैं 2-3 पैराग्राफ दूंगी तभी मैं आपको एक ही पैराग्राफ में आते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है। यहाँ पर देखो, ये सब एक्सप्लेन करने की, फिर ये इन द मॉडर्न एज इसी के साथ आ जाते हैं। ये जब यहाँ से यो स्टार्ट हो जाता है तो फिर इसके बाद इन द मॉडर्न एज करके इस यहाँ से सीधा लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको प्रॉब्लम पॉइंट समझाने के लिए आपको अलग अलग करके लिखा हुआ है। पैराग्राफ मीन्स एक ही पैराग्राफ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी किसी भी बुक में होगा, फॉर एग्जांपल इस बुक में ले लो, या फॉर एग्जांपल इस बुक में ले रहे हो, तो ये सम डेज लेटर में से यहाँ तक एक ही पैराग्राफ है। तो हमने जैसे ही यहाँ पर योगा, फॉर एग्जांपल योगा लिखा, तो योगा का इतना ही पैराग्राफ होना चाहिए। यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा पैराग्राफ है, 1 2 3 ऐसे करके पैराग्राफ है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। पैराग्राफ जो है सिर्फ एक पैराग्राफ होना चाहिए। इसके अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर सब कुछ होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो डिफिनेशंस दे रहे हो, जो हम प्रॉब्लम्स बता रहे हो, सॉल्यूशन, बेनिफिट, कंक्लूजन, ये सारा एक ही पैराग्राफ में होगा। ठीक है, नाउ आपको पैराग्राफ और ऐसे में आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि पैराग्राफ है, एक ही पैराग्राफ में हम सब कुछ लिख रहा है, एसेस में हम अलग अलग करके लिख रहा है। अब एसेस में क्या होता है, इसका हम डिफरेंस बता देते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एसे एंड पैराग्राफ। एसे और पैराग्राफ में क्या डिफरेंस होता है? अब देखो, एन एसे इज अ कलेक्शन ऑफ मोर देन वन पैराग्राफ। एसे में एक से ज़्यादा पैराग्राफ, यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल हमने एक ही पैराग्राफ लिखा तो फिर यहाँ से 2, जैसे कि हम एक पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शंस, फिर उसका इसका बॉडी, जो ऐसे का बॉडी है उसमें पैराग्राफ 1 2 3 लिखते हैं, जिसमें यहाँ पर सेंट्रल आइडिया दिया जाता है, इसमें इसका रीजंस दिया जाता है, रीजंस फॉर, इसके रीजंस के बारे में, इसका रीजंस अगेंस्ट दिया जाता है। ठीक है, और एक पैराग्राफ किसी ऐसे का लंबा हो जाता है तो फिर यहाँ पर क्रंच करके दिया जाता है। फिर इन सब में एक कंक्लूजन दिया जाता है। तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा पैराग्राफ होता है, बट इसमें पैराग्राफ टू पैराग्राफ रिलेटेड होता है। ठीक है, बट पैराग्राफ में ग्रुप ऑफ सेंटेंस ग्रुप में होता है, बट उसका अंदर जितना भी हम एक पैराग्राफ में हो उसका सिंगल आइडिया जो है सिंगल होते हैं। ठीक है,
तो आई होप आप लोगों को पैराग्राफ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं फिर, और ऐसे और पैराग्राफ में क्या डिफरेंसेस है। थैंक यू सो मच।